Hello everyone, welcome to Engineers Point and hope you all are doing great. Today's video is all about Infosys BPM and career opportunities related to BPM. We will be discussing a number of aspects regarding the job post in Infosys. So, without wasting any time, let's start the video. So, first of all, what is the definition of Infosys BPM? BPM stands for Business Process Management. तो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट एक तरीके का आपका मैनेजमेंट का वर्क होता है। आप डायरेक्टली प्रोजेक्ट में वर्किंग से रिलेटेड कोई भी काम नहीं करते हो। सब्सिडरी और सेपरेट कंपनी फॉर मैनेजमेंट पर्पस। अगर इन्फोसिस की बात करें तो ये एक सेपरेट कंपनी की तरह काम करती है और इसका सेपरेट वर्किंग डिपार्टमेंट होता है और आपको वेरियस प्रोजेक्ट्स में अकॉर्डिंग टू डिमांड शिफ्ट किया जाता है। नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व विथ डेवलपमेंट एंड सर्विस, यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट पे अगर वर्किंग चल रहा होता है तो आपको डायरेक्टली डेवलपमेंट या सर्विस प्रोजेक्ट में डाला नहीं जाता है। आप एक लिंक की तरह काम करते हो, लिंक बिटवीन बोथ, मतलब बीच का आपका काम होता है। यानी आपको मैनेज करना होता है दोनों ही, डेवलपमेंट सर्विस जिसे आप सपोर्ट रोल भी कह सकते हैं, उन दोनों के बीच के लिंक का काम करना होता है बीपीएम के एक एम्प्लॉई का। लेट्स डिस्कस अबाउट जॉब रोल। तो आपका जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जॉब रोल होता है वो कम्युनिकेशन विद क्लाइंट, यानी कि आपको क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना होता है रिगार्डिंग वेरियस फैक्टर्स फॉर द कंपनी, जैसे रिड्यूस्ड कॉस्ट्स, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, डेवलप्ड प्रोसेसेस। ये सारे ऐसे चीजें हैं जो किसी भी क्लाइंट को अट्रैक्ट करती है कंपनी में, ताकि वो अपना एग्रीमेंट या फिर अपना कोई भी अगर प्रोजेक्ट है तो उस कंपनी के साथ परफॉर्म करे। और सबसे पहला आपका यही काम होता है कि क्लाइंट को अट्रैक्ट करना टुवर्ड्स द कंपनी। सेकंड की बात करें तो वॉइस एंड नॉन वॉइस सपोर्ट विद इन द टीम। आपको टीम को मैनेज भी करना होता है, जिसके लिए आपको टीम एम्प्लॉइज हो गए या फिर रिलेटेड एम्प्लॉय जो कि अदर डिपार्टमेंट्स या अदर सेक्टर्स के हैं, उनके बीच कम्युनिकेशन गैप को फिल करना होता है और आप उन सभी से रेगुलर कम्युनिकेट करते रहते हो। समटाइम्स सपोर्ट रोल गिवन। अगर मान लो आप बेंच पे बैठे हुए हो और अभी तक आपको एज पर बीपीएम आपको रोल नहीं दिया गया है, तो मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको सपोर्ट रोल के लिए भी कुछ समय के लिए वर्क करना पड़े। स्किल्स नीडेड की बात करते हैं तो अभी तक आपको जैसे पता चल ही गया होगा कि ये एक तरीके का मैनेजमेंट का रोल है। तो आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड स्किल्स की जरूरत होती है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, नेटवर्किंग स्किल, मैनेजमेंट स्किल, बेसिक टेक्नोलॉजी स्किल और वर्बल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें कईयों को डाउट ये आ जाता है कि अगर आप मैनेजमेंट में हैं तो आपको टेक्नोलॉजी स्किल की जरूरत क्यों पड़ती है। तो बेसिकली बात यह है कि आप अगर क्लाइंट से किसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड बात कर रहे हो और आप उनको कन्विंस कर रहे हो कि प्रोजेक्ट इस टेक्नोलॉजी पे होना चाहिए और जो टेक्नोलॉजी इन्फोसिस यानी आपकी कंपनी के पास है, तो उस क्लाइंट को आपके कंपनी के पास आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको खुद को टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से नॉलेज होने चाहिए, तभी आप क्लाइंट को मैनेज कर सकते हो ताकि वो आपकी कंपनी के साथ वर्क करे। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी स्किल की जरूरत काफी ज्यादा होती है और आपको मोर देन बेसिक नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एक्वायर करनी होगी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो बीएससी या बीकॉम स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 60% और 6.5 सीजीपीए स्कोर रहने की जरूरत है। और कुछ समय पहले तक बीएससी और बीकॉम स्टूडेंट्स को ही लिया जाता था, लेकिन फिलहाल की जो रिक्रूटमेंट होती है उसमें बीई और बीटेक कैंडिडेट्स को भी अलाउ किया गया है। तो और उसके साथ ही डिप्लोमा डिग्री भी कुछ एक स्ट्रीम में है, अगर आपके पास है टेक्निकल से रिलेटेड तो वो भी एलिजिबल होता है यहाँ पे। और इन तीनों कोर्सेस में से आप कोई भी एक सेपरेट कोर्स अगर करके रखे हुए हो तो वो सफिशियंट है आपकी एलिजिबिलिटी के लिए। यानी बीएससी या बीकॉम, बीई, बीटेक या डिप्लोमा डिग्री, इसमें से कोई भी एक डिग्री होना चाहिए आपके पास। और उसके साथ ही मास्टर्स डिग्री वाले भी एलिजिबल हैं। लेकिन मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास होता है तो आपका जो सीटीसी होता है यानी कि पैकेज ईयरली जो होता है वो काफी ज्यादा इंप्रूव कर जाता है।
अब सैलरी की बात कर लेते हैं। तो ये सैलरी की जो मैंने लिस्ट बनाई हुई है वो अकॉर्डिंग टू है कि अगर आप अप टू ग्रेजुएट कैंडिडेट हो, पोस्ट ग्रेजुएट यानी मास्टर्स कैंडिडेट और जिन्होंने एमबीए कर रखा है, तो उनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, अराउंड 4 टू 5 एलपीए हो जाती है। लेकिन ये जो सैलरी की लिस्ट मैंने बनाई हुई है वो अकॉर्डिंग टू है ग्रेजुएट एम्प्लॉइज़ के लिए, यानी आपने बीटेक करके रखा हुआ है, यानी बीकॉम, एमकॉम वगैरह करके रखा हुआ है। तो आपका एनुअल पैकेज और सीटीसी जो होता है वो 2.37 एलपीए के अराउंड होता है, और मंथली सीटीसी की बात करें तो 19.5 के अराउंड आपका हो जाता है, यानी तकरीबन 20,000 रुपया आपका मंथली सीटीसी यहाँ पे होता है। और अगर ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग पीरियड में जो आपको अमाउंट कंपनी पे करती है वो अराउंड 14 टू 15,000 होती है, और जैसे ही आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाता है तो आपका जो सैलरी है वो इंक्रीज होके 18 टू 20,000 के अप्रॉक्स हो जाता है। और ये आईएचएस का मतलब है इन हैंड सैलरी, यानी कि सीटीसी का कुछ कंपोनेंट्स डिडक्ट हो जाता है वेरियस फैक्टर्स के रूप में, और फिर जो आपको अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में किसी भी कंपनी के द्वारा पे किया जाता है वो आईएचएस होता है, यानी आपकी इन हैंड सैलरी। और लेकिन यहीं पे अगर आपके पास एमबीए या कोई मास्टर्स डिग्री है तो आपकी पैकेज ऑलमोस्ट 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है इस पैकेज के रिस्पेक्ट में। अब हम ट्रेनिंग पीरियड की बात कर लेते हैं। तो आपकी जो ट्रेनिंग यहाँ होती है तकरीबन 3 टू 4 मंथ्स की होती है, और चूंकि अब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो मे बी आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जा सकती है, लेकिन ऑनलाइन ट्रेनिंग में आपका ड्यूरेशन रिड्यूस हो जाता है, ऑलमोस्ट 1 टू 1.5 मंथ का हो जाता है। लेकिन बेसिकली आपकी ट्रेनिंग 3 मंथ की होती है अगर ऑफलाइन होना होता है तो। और मैसूर कैंपस, यानी ये इन्फोसिस के लिए ट्रेनिंग का एक सेंटर है जहां पे वो अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देती है। तो अगर आप इस रोल के लिए इन्फोसिस में सेलेक्ट हुए हो तो मैसूर कैंपस में आपको भी कॉल किया जा सकता है, और जनरली किया जाता है। So I think I have covered almost everything related to Infosys BPM, and I hope you all have got it. So that's all for today. If you are new to this channel, kindly subscribe the channel, like the video, and share the video. Thanks once again.